अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आईकॉम पार्ट 2 का जो है अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 3 किया था, 2 एंड 3, और आज इसका 4 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है और उसमें क्या क्या डाटा दिया गया है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आंसर कमेंस बिजनेस ऑन 1/7/2021, यानी कि जुलाई 1, 2021 को उसने बिज़नेस स्टार्ट किया और उसका कैपिटल बताया गया। अब यहाँ से हमें इतना आइडिया हो रहा है कि ये कैपिटल या तो ओपनिंग है या क्लोजिंग है। आगे हम डाटा को पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, लेकिन कैपिटल उसने दे दिया है। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022। अब आपको एक डाटा जो है दिया गया है 30/6/2022 का। उसमें वो कह रहा है ही बारोड, उसने बारो की है 10,000 फ्रॉम मिस्टर ए से। ठीक है, तो 10,000 उसने बारो मीन उसने लोन लिया है किससे? मिस्टर ए से। इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल, ये जो फर्दर कैपिटल है वो आपका फ्रेश कैपिटल है 4,000 का। और उसके बाद फर्नीचर वर्थ जो है, फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 6,000 है इस डेट को जो उसने फर्नीचर परचेज़ किया था। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अ सम ऑफ ₹6,000। ये 3,000 नहीं है, नई बुक में ये वैल्यू गलत है। 6 रखेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, अदरवाइज़ आपका ये आंसर नहीं आएगा। तो 6,000 आपका यहाँ पे ड्राइंग्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो उसने बताया है, नेक्स्ट कह रहा है 30/6/2022 को क्या हुआ है, द पोजीशन वाज एज़ फॉलो। अब उसमें कुछ और चीज़ें हुई हैं इसी डेट को, वो भी बता रहा है। अब ऊपर ये चीज़ें भी याद रखनी है कि उसने बारो भी किया था। फर्दर कैपिटल तो हमें चलो अभी नहीं चाहिए होता, लास्ट में चाहिए होता है। ड्राइंग्स भी हमें लास्ट में चाहिए होती है। ये बारो वाला आपने लाजमी याद रखना है। अब नेक्स्ट उसने जो बात की है डाटा की, जो कि 30/6/2022 को था, वो अब क्या डाटा है उसको देखते हैं। एक उसने कैश इन हैंड दिया, एसेट है 900 रुपये का, और कैश एट बैंक है वो हमारे पास, ये भी एसेट होता है 5,000 का। डेटर्स आपके एसेट होते हैं 8,100 के हैं। स्टॉक भी आपका एसेट है 14,000 का। बिल रिसीवेबल भी आपका एसेट है 3,600 का। और क्रेडिटर्स आपकी ये लायबिलिटी होती है 1,500 की। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें देखना है कि आगे एडजस्टमेंट कोई है कि नहीं। हाँ, फर्नीचर्स टू बी डेप्रिसिएटेड 10%। अब एडजस्टमेंट दी गई है, फर्नीचर का हमने 10% क्या कर देना है, कम कर देना है। और हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना है आंसर का इसी ईयर में 30/6/2022 में। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने वही काम करना होता है, नेम लिखना है, ठीक है, जिसके हमने बिज़नेस का फाइंड आउट करें प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक बात मैंने अभी रह गई थी हमारी स्टार्ट में। अगर ये डाटा आपको जो ऊपर दिया गया है, ये कैपिटल जो बताया गया था 1/7/2021 का, ये अब ओपनिंग होगा कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो 30/6/2022 की जा रही है, और ओपनिंग उसी को कहते हैं जिसकी डेट पहले होती है, या ईयर पहले होता है या डेट पहले होती है। तो यहाँ पे आप समझ जाएं कि यहाँ पे जो ईयर पहले जो है ये वाला 2021 का है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी ओपनिंग कैपिटल आपका फाइंड हुआ है, यहीं हम लिखेंगे। हमें अब ज़रूरत आ गई है सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल की। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग डाटा दिया हुआ है और क्लोजिंग कैपिटल हम मालूम करेंगे। ये जो जितना डाटा दिया हुआ था यहाँ पे ये पोजीशन बताएगी। इट्स मीन कि हमने क्लोजिंग निकालनी है, और इसमें आपको पता है कि एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। जब भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर एडजस्टमेंट साथ करते होते हैं। ये बात ही, और कोई बात नहीं। अब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाएंगे। क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले नेम लिखेंगे, ठीक है, और नेम के बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखेंगे क्लोजिंग, और फिर एज़ ऑन जिस डेट को हम बना रहे हैं 30/6/2021 वो लिखेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कौन से एसेट्स हैं, कौन से लाइबिलिटीज़ थी। मैंने साथ साथ बताई हुई है, कैश इन हैंड था एसेट, बैंक हमारा एसेट था, डेटर हमारा एसेट था, स्टॉक हमारा एसेट था, बिल रिसीवर हमारा एसेट था, लिख दिया। एक फर्नीचर एसेट था, लेकिन उस पे मैंने ये कहा था कि डेप्रिसिएशन है। अगर ऊपर आप जाके देखें तो लास्ट वाली लाइन में मैंने पढ़ा था कि इसमें आपकी डेप्रिसिएशन भी है। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया था, ये है। अगर यहाँ पे आप देखें तो इसमें डेप्रिसिएशन भी लास्ट लाइन में बताई गई है।
तो इट्स मीन कि इसकी वैल्यू को कम किया जाए 10% के साथ, तो हम इसको कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कैसे किया गया है। 6000 का आपने लिया 10%, 6000 का आपने 10% लिया है, तो ये हमारे पास आता है 600। तो 600 में से माइनस कर दिया तो क्या जवाब आ जाएगा 5400। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम आ, उस लायबिलिटी साइड पे। उसने क्या बताया हुआ था, उसमें एक आपको क्रेडिटर्स दिए गए थे, ठीक है, एक लोन दिया गया था, अगर याद हो। मैंने इसलिए कहा था कि ये लायबिलिटी साइड लोन आपकी लायबिलिटी होती है। अगर आपको यहाँ से नज़र आए कि लोन का बारो का वर्ड इस्तेमाल किया गया था, इसका मतलब होता है लोन। ठीक है, लोन इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या नीचे देखते हैं, लोन इसने लिख दिए यहाँ पे। अब क्या होगा कि अब हमने इसमें करना वही काम है, इन एसेट वाली साइड को सबको कर देना है प्लस, इन सारों को हमने कर दिया प्लस। जवाब हमारे पास जो आएगा वो नीचे है 37,000। ठीक है, 37,000 हमारे पास जवाब है। और अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें से ये जो क्रेडिटर है निकाल देंगे, लोन निकाल देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25,500। ठीक है, ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। अब हम क्लोजिंग कैपिटल का इस्तेमाल करके दूसरी स्टेटमेंट में इसका प्रॉफिट निकालेंगे। अब डाटा हमारे पास चूँकि सारा मौजूद है, नेम मुस्तरल, ये स्टेटमेंट अब फिर नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये मिस्टेक की हुई है इसने। तो नाम लिखा, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस लिख ली, एज ऑन नहीं होता, फॉर द ईयर एंडेड होता है, यहाँ पे मिस्टेक है, आप लिख दें फॉर द ईयर एंडेड, ये 30/6/2022। ठीक है, तो ये लिखना है। उसके बाद आपने लिख देना है क्लोजिंग कैपिटल सबसे ऊपर, उसमें ड्राइंग्स आपने ऐड कर देनी है, जो कि 6000 थी, मैंने कहा था 3000 नहीं है। और उसमें फिर आपने क्या करना है, फ्रेश कैपिटल जो है वो हमने माइनस कर देना है। जो जवाब आएगा उसका नाम हम देते हैं एडजस्टेड कैपिटल। अब एडजस्टेड कैपिटल में से हमने ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ये ओपनिंग कैपिटल कहाँ दिया हुआ है, ये आपके सवाल में स्टार्ट में दिया हुआ है, अगर नज़र आपको आएगा फर्स्ट लाइन में उसने बताया हुआ है 40,000 का। ठीक है, ये यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ तक तकरीबन आपको क्लियर होगी कि बात। अब नेक्स्ट देखते हैं। बस पर ओपनिंग कैपिटल लेस करना है तो हमारे पास सिंपली आंसर इसका आ जाएगा। और ये जो आंसर आ रहा है हमारे पास माइनस में आ रहा है, माइनस पे आ रहा है, तो इट्स मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट लॉस होगा। और अगर प्लस में आता है तो प्रॉफिट होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक था। इसके हवाले से अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल दे दिया गया था, ओपनिंग का कैसे पता चला, हम डेट हमने देखी, क्योंकि डाटा जो नेक्स्ट दिया हुआ था वो जून का दिया हुआ था, 30 जून का 2022 का। तो इट्स मीन की ओपनिंग दे दिया गया था, और हम अब ओपनिंग नहीं बनाएंगे, हम क्लोजिंग बनाएंगे। और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर जो है उसके थ्रू हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। और जब क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, सिर्फ ये ड्राइंग्स 6000 है। इसका ज़रा ख्याल रखना है कि ये जो ड्राइंग्स है ये आपकी 3000 की नहीं है या 6000 की है। ठीक है, बाकी इसमें और कोई इस तरह की बात नहीं है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट थी डेप्रिसिएशन की। ये बात याद रखनी, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर जब भी बनाते हैं तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लिहाजा ये चीज़ हम लाजमी करेंगे। ये एक है, जितनी भी होंगी हम लाजमी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।